देखिए, अगर मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा हो गया है तब तो आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय सुधार के। लेकिन अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो, कम से कम मेंटली दिक्कत ना हो, ऑटिज्म का शिकार ना हो, मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा ही ना हो, तो क्या करें? गर्भावस्था के लिए सही समय का चुनाव करिए। आपने प्रेगनेंसी का चुनाव किया उस समय में जब बृहस्पति गोचर में वक्री थे, तो आपके बच्चे के अंदर शुरू से ही गड़बड़ी की शुरुआत हो गई। आपने गर्भावस्था का चुनाव किया जब बृहस्पति नीच राशि में थे। ऐसी स्थिति में जितने समय ये बच्चा गर्भ में रहेगा वो मुश्किलें झेलेगा। इसलिए गर्भावस्था के लिए सही समय का चुनाव कीजिए। शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है संतान उत्पत्ति के लिए सही समय का चुनाव कैसे किया जाए। इस समय में माता को अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, झगड़ा मत करिए, बेवजह तनाव मत पालिए, बेवजह डरिए नहीं, बेवजह की चिंताएं मत करिए। अपने खान पान को दुरुस्त रखिए। माता को धार्मिक अध्ययन करने पे, जैसे हमारी परंपरा में अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि गर्भावस्था में जो माता हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा करें जितना कर सकती हैं, और पूजा उपासना पर विशेष ध्यान दें। और परिवार के लोगों की जिम्मेदारी भी ये बहुत ज़्यादा है कि अगर आपके घर में कोई महिला गर्भवती है तो घर का वातावरण अच्छा रखें। महिला तो बेचारी कोशिश कर रही है कि वो ठीक से रहे, तनाव ना हो, खुश रहे। अब घर में कलह कलेश 24 घंटे होगा तो वो महिला अछूती नहीं रहेगी, वो प्रभावित होगी। और अगर वो प्रभावित होगी तो उसका बच्चा भी प्रभावित होगा। तो अगर घर में कोई भी महिला गर्भवती है तो बाकी लोगों को थोड़े तमीज तहजीब का पालन करना चाहिए। गर्भवती महिला को सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक ओपल पहन लेना चाहिए इनिशियली, शुरुआती समय से ही। 4 महीने बीतने के बाद ये सब प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि 4 महीने तक जेंडर डिसाइड हो जाता है और उसके बाद प्रयोग करने के परिणाम बुरे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो, अगर पहले से रत्न पहना हुआ है पहने रहिए, और नहीं तो सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक ओपल पहन लीजिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं, आपको 2 सलाह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहली सलाह, भगवान कृष्ण का जितना आप स्मरण कर सकेंगी, कृष्ण 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 उनका नाम जप लीजिए। उनका मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये जप लीजिए। मधुराष्टक पढ़ लीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए। यानी भगवान कृष्ण के चिंतन में रहिए, बहुत लाभ होगा। और दूसरा, जितने दिन आपकी प्रेगनेंसी चल रही है उतने दिन मन में पॉजिटिविटी रखिए, अच्छे विचार रखिए। मेरा बच्चा अच्छा पैदा होगा, मेरी संतान अच्छी होगी, मैं स्वस्थ रहूंगी, संतान भी स्वस्थ रहेगी और जीवन में उन्नति करेगी। ईश्वर की कृपा हम दोनों के ऊपर बनी रहेगी। मात्र इतना करने से ये गारंटीड है कि आपकी संतान ठीक रहेगी। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि परिवार के लोग भी अपने घर की जो महिला गर्भवती है उसको ठीक रखने में उसकी सहायता करें तो बेहतर होगा। ऐसा हो सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म हो, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ना हो पा रहा हो, या बच्चे की समझ कमज़ोर हो, या बच्चा समय से बोल ना पा रहा हो। यानी मेंटली और फिजिकली अगर कमज़ोर बच्चा पैदा हो ही गया, आपका जो पंचम भाव है वो संतान का भाव है, और पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य का भी भाव है। संतान का अच्छा होना या ना होना आपके पूर्व जन्म के पुण्य पर निर्भर करता है। इसीलिए संतान आपके कर्मों का, आपके पुण्य का फल है, ऐसा ज्योतिष मानता है। तो अगर मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा हो गया, क्या उपाय करें? बच्चे को सुबह के समय सूर्य की रोशनी में कुछ देर जरूर रखिए, 5 मिनट 10 मिनट। बच्चे की माता बच्चे के लिए सुबह शाम शिव मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय सुबह शाम दोनों समय।
सलाह लेकर के बच्चे को एक पेरी डॉट धारण करवाएं गले में, चांदी के लॉकेट में, और बच्चे का नियमित रूप से उपचार करवाते रहें। डॉक्टर जो बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, स्पीच थेरेपी करते हैं, इस पर थोड़ा कोशिश करिए, एफर्ट करिए, और घर में नियमित रूप से अपने बच्चे को पास में बैठा के गोद में ले करके गायत्री मंत्र पढ़िए। बच्चा सुने, बहुत अच्छा होगा। उसके कान में, उसके दिमाग में गायत्री मंत्र की ध्वनि जाएगी, इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। देखिए, बच्चे के जन्म से लेके पहले 4 साल तक उसके पिता का प्रभाव, उसके बाद 4 साल तक उसकी माता का प्रभाव, और उसके बाद 4 साल तक उसके पूर्व जन्म का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। माता का रोल इसलिए वाइटल होता है क्योंकि माता चंद्रमा से संबंध रखती है, और चंद्रमा बच्चे का पूरी तौर से डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। इसीलिए बच्चे के किसी भी तरह की उन्नति के लिए अगर उसकी माता प्रयत्न करती हैं तो लाभ होता है। अगर पिता भी साथ में प्रार्थना करें, पिता भी साथ में प्रयत्न करें, पूजा करें, तो लाभ की संभावना और भी ज़्यादा होगी। वैसे तो देखिए, माता पिता दोनों की कुंडली के पंचम भाव में, बृहस्पति में, पंचमेश में प्रॉब्लम होगी, तभी इस तरह की संतान की दिक्कत जीवन में पैदा होती है। क्योंकि संतान आपको होती है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, और अगर आपकी संतान उन्नति कर रही है, आपके पूर्व जन्म के पुण्य अच्छे हैं। और अगर संतान को लेकर के दिक्कतें हो रही हैं, संतान का सुख नहीं मिल रहा, संतान से सुख नहीं मिल रहा, दोनों ही स्थितियों में पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वो कमजोर हैं। तो माता के साथ साथ अगर पिता भी प्रार्थना करें, पिता भी प्रयास करें, तो निश्चित रूप से बच्चे के जीवन में सुधार होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।